हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 सर्वश्रेष्ठ विवाह मुहूर्त। मुहूर्त का समय, आपकी राशि अनुसार मुहूर्त अच्छा है या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो हर एक मुहूर्त को बताऊंगा, जनवरी में कौन कौन से मुहूर्त हैं, और प्रत्येक मुहूर्त में यह जानकारी भी दूंगा कि वह मुहूर्त आपकी राशि अनुसार अच्छा है या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के सभी श्रेष्ठ शुभ विवाह मुहूर्त इस वीडियो में बताए जाएंगे एक साथ। तो एक एक करके सारे नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो मुहूर्त है, जनवरी से शुरू करेंगे क्योंकि जनवरी मकर संक्रांति के बाद ही मुहूर्त शुरू होंगे। तो सबसे पहला मुहूर्त आएगा गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2025। रेखा भी नोट कर लीजिए। 6 रेखा या इससे अधिक रेखा वाले मुहूर्त शुभ होते हैं, उनको विवाह में लिया जा सकता है। रेखा के बारे में पूर्व में भी जानकारी दे चुका हूँ। तो जितनी ज़्यादा रेखा उतना अच्छा मुहूर्त। मान लीजिए 10 रेखा है तो सर्वश्रेष्ठ, 9 रेखा है तो उससे एक रेखा उसमें एक कम है। तो यूँ मानकर चलें कि 10 में से कितने नंबर मिले हैं उस मुहूर्त को। तो 10 में से 10 है तो 10 रेखा, 10 में से 9 नंबर मिले हैं मुहूर्त को तो 9 रेखा, और 8 रेखा। बहुत से लोग 8 रेखा को अशुभ मानते हैं, लेकिन अशुभ नहीं होती है, क्योंकि 10 में से 8 नंबर मिले हैं उस मुहूर्त को तो 80% मुहूर्त शुभ है। 7 रेखा अर्थात 7 नंबर, तो यहाँ रेखा का अर्थ आप समझ गए होंगे मोटा मोटा। गुरुवार दिनांक 16 जनवरी 2025 सबसे पहला मुहूर्त है 9 रेखा का। अब यहाँ लग्न भी नोट कर लीजिए। वृषभ लग्न में फेरे होंगे। फेरे कभी भी चौगड़िया में नहीं होते हैं। शुभ का चौगड़िया हो, लाभ का चौगड़िया हो, अमृत का चौगड़िया हो, इसमें फेरे नहीं होते हैं। और जो मुहूर्त बता रहा हूँ इसमें राहु काल वगैरह कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लग्न मुहूर्त हैं, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। राहु काल का दोष भी नहीं लगता है। लेकिन भारत में अलग अलग स्थानों पर विवाह होंगे, तो अलग अलग स्थानों पर वृषभ लग्न में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर होगा, या जो भी लग्न का समय बता रहा हूँ उसमें परिवर्तन जरूर होगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पर पंडित जी से मिलेंगे, पंडित जी विवाह कराएंगे, तो वे आपको सटीक वहाँ के पंचांग अनुसार 5-10 मिनट का जो फ़र्क है उसको भी ज़रूर बता देंगे। तो आप नोट कर लीजिए मोटा मोटा। वृषभ लग्न है 16 जनवरी के दिन। फेरे का समय जो है दोपहर 1:45 से 3:40, दोपहर वाला समय, सूर्यास्त से पहले वाला समय रहेगा। तो फेरे दिन में होंगे। अगला मुहूर्त शुक्रवार 17 जनवरी 2025, रेखा 10 पूरी मिल रही है। हाँ, एक बात और नोट कर लीजिए। 16 जनवरी का जो मुहूर्त है वह वृषभ, कन्या और मकर, इन 3 राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। 17 जनवरी का मुहूर्त भी वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिन राशियों का नाम ले रहा हूँ उनको ही ध्यान में रखना है। 17 जनवरी 2025 शुक्रवार, रेखा 10 पूरी मिल रही है। मेष लग्न है। दिन में फेरे का समय रहेगा दोपहर में। फेरे कब लेने हैं? दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:45, यही समय रहेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला मुहूर्त है शनिवार 18 जनवरी 2025, रेखा 7 है। और ये जो मुहूर्त, ये जो 17 जनवरी का वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं। अब 18 जनवरी यह मुहूर्त मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। रेखा 7 है। अन्य राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। वृश्चिक लग्न है रात को, मध्य रात्रि बाद 2:50 से 3:45 तक। तो यहाँ पर 18 की रात्रि है तो 19 लग जाएगी, यह मानकर चलें। फिर 18 जनवरी 2025 का एक मुहूर्त और है, लेकिन इसमें रेखा 6 है। जरूरी हो तो 6 रेखा का मुहूर्त भी कर सकते हैं। यह मुहूर्त 3:45 से वो का वही रेगुलर रहेगा। 3:45 से 5 बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रेखा कम हो जाएगी। तो 7 रेखा चाहिए तो 3:45 से पहले ही हस्त मिलाप, या जिसे कहते हैं कन्यादान, संकल्प कर लें। फिर 18 जनवरी का जो मुहूर्त है, दोनों जो समय अवधि मैंने बताई है, यह
जो स्थिति है मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। अगला मुहूर्त है मंगलवार दिनांक 21 जनवरी 2025 मंगलवार, रेखा 9 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रात का समय है, वृश्चिक लग्न है, लिख लीजिए। रात को 2:40 से लेकर 4:50 तक लगभग समय रहेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। लड़का लड़की दोनों में से एक की भी राशि मिल गई तो मुहूर्त ठीक नहीं रहेगा, तो इस बात को नोट कर लीजिए। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि वालों के लिए यह 21 जनवरी 2025 का मुहूर्त अच्छा नहीं है। अगला मुहूर्त बुधवार 22 जनवरी 2025, रेखा 8 है, इसको ले सकते हैं, अच्छा मुहूर्त है, 80% मुहूर्त है। फेरे का समय दोपहर मेष लग्न में रहेगा। मेष लग्न का समय रहेगा 11:40 से 1:20 तक, और यह मुहूर्त भी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। फिर अब फरवरी की बात करेंगे। अगला मुहूर्त जो आएगा फरवरी में आएगा, शुक्रवार 7 फरवरी 2025, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इसके अलावा जो भी मुहूर्त मिलेंगे वे उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी मुहूर्त बताए जा रहे हैं वे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च के। तो 7 फरवरी 2025 का मुहूर्त है, रेखा 8 रहेगी, अच्छा मुहूर्त है। यह मुहूर्त मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिए। फेरे का समय सबसे पहला मेष लग्न सुबह 10:40 से लेकर, मेष और वृषभ दोनों लग्न रहेंगे, तो सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 2:15 तक यह स्थिति चलेगी। दोनों लग्न, मेष और वृषभ लग्न, लेकिन फेरे दिन में होंगे, बारात भी दिन में जाएगी, लड़का है तो, या आपकी लड़की है तो बारात जो आएगी दिन में आएगी, फेरे दिन में होंगे, रात में नहीं होंगे। अगला मुहूर्त है गुरुवार दिनांक 13 फरवरी 2025, रेखा 8 है। यह मुहूर्त वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, वही स्थिति रहेगी। इसमें फेरे का समय मेष और वृषभ लग्न दोपहर में रहेगा, दिन में 10:40 से 2:15 के लगभग यह स्थिति चलेगी, 13 फरवरी 2025। अगली तारीख है 14 फरवरी 2025, शुक्रवार है, रेखा 7 है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, ध्यान रखने वाली बात है। फेरे का समय रात्रि मकर 5:25, 14 फरवरी को जो फेरे का समय है रात्रि 5:25 से 7:13 तक रहेगा। अब यहाँ रात्रि बता रहा हूँ तो शाम का ना समझ लें, मैं मकर लग्न है, कहने का मतलब ये 15 की सुबह जल्दी रहेगी स्थिति, तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा ध्यान से नोट करिए। 14 फरवरी अर्थात 15 फरवरी की सुबह 5:25 से 7:13 तक। लेकिन इस मुहूर्त में क्या ध्यान रखना है, जिनकी राशि, नोट कर लीजिए, जिनकी राशि वृषभ, कन्या और मकर है, वृषभ, कन्या और मकर है, उनके लिए जो 5:25 से लेकर 5:45 का समय ठीक नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। इस मुहूर्त में ये जो बात है इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। और फिर इसके बाद वाली जो स्थिति है 5:45 से लेकर 7:13 का जो समय है, यह मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले अगर फेरे में बैठना चाहते हैं तो 5:25 पर ही बैठ जाएं और हस्त मिलाप करके कन्यादान संकल्प कर लें। और जिनकी वृषभ, कन्या और मकर राशि है वे 5:45 के बाद ही फेरे में बैठें। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। 7 रेखा का मुहूर्त है 14 फरवरी। इसके बाद है, अब एक बात और नोट कर लीजिए, जहाँ शाम का मुहूर्त होगा वहाँ शाम बताऊँगा, रात्रि अर्थात मध्य रात्रि के बाद वाली स्थिति है तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और लग्न भी मैं नोट करा रहा हूँ, मकर लग्न है 14 फरवरी को, तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मकर लग्न शाम को नहीं आएगा। अगला मुहूर्त मंगलवार 18 फरवरी 2025, रेखा 7 है। फेरे का समय दिन में रहेगा, मेष लग्न में रहेगा, 9:55 से 11:33 के बीच में, 11:30 के बीच में इसको आप कर सकते हैं। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त ठीक नहीं है, अन्य राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। फिर 18 फरवरी को एक मुहूर्त और है,
यह भी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें रेखा 6 होगी, 6 रेखा है। 18 फरवरी 2025 रात्रि को मकर लग्न रहेगा। रात्रि मध्य रात्रि बाद अर्थात यहाँ 19 फरवरी लग जाएगी। 19 फरवरी की सुबह 5:10 से 6:55 तक यह मुहूर्त रहेगा 6 रेखा का। तो 18 को बारात जाएगी, लेकिन 19 की सुबह फेरे होंगे। गुरुवार दिनांक 20 फरवरी 2025 रेखा 7 है। यह जो मुहूर्त है यहाँ पर ध्यान रखें, मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। और 21 की सुबह फेरे होंगे, 20 की रात है, 21 की सुबह फेरे होंगे मकर लग्न में 5 बजे से लेकर 6:50 के बीच में। बारात 20 को जाएगी, लेकिन शादी 21 की सुबह होगी। नोट कर लें, 20/21। रात को 12 बजे बाद तारीख चेंज हो जाती है, वार नहीं बदलता है। अगला मुहूर्त शुक्रवार 21 फरवरी 2025 रेखा 7। यह मुहूर्त भी मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। फेरे दिन में होंगे मेष और वृषभ लग्न में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:15 तक। मेष वृषभ लग्न नोट कर लीजिए, मेष और वृषभ लग्न। फिर अगला मुहूर्त मंगलवार 25 फरवरी 2025 रेखा 7 है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है। मेष और वृषभ लग्न नोट कर लीजिए। अगर आपने ये भी नोट कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। मेष और वृषभ लग्न का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, लेकिन मोटा मोटा अंदाज यह है कि 9:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक मुहूर्त चलेगा। दिन में फेरे होंगे। अगला मुहूर्त है फिर इसके बाद 5 मार्च 2025 बुधवार रेखा 7। यह मुहूर्त जो है मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, नोट कर लीजिए। और रेखा 7 है, मकर लग्न है, तो 5 तारीख की रात अर्थात 6 तारीख की सुबह जल्दी 4:15 से 5:50 के बीच में मकर लग्न में फेरे होंगे। अगला और अंतिम मुहूर्त है दिनांक 6 मार्च 2025 गुरुवार रेखा 7। यह मुहूर्त 6 तारीख के 2 मुहूर्त हैं, दोनों 7 रेखा में हैं, 2 समय हैं। मुहूर्त तो 6 मार्च का है, लेकिन 2 समय हैं, 7 रेखा है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त श्रेष्ठ नहीं है। फेरे का समय एक तो दिन में रहेगा। मेष और वृषभ लग्न सुबह 9 से लेकर दिन की 10:50 तक रहेगा यह समय। 10:50 से आगे नहीं जाना है आपको, क्योंकि उसके बाद में फिर भद्रा आ जाएगी। हालांकि मुहूर्त तो लंबा है, मेष वृषभ लग्न लंबा है, लेकिन 10:50 तक ही चलना है, क्योंकि 10:50 के बाद भद्रा लग जाएगी। तो मोटा मोटा अंदाज यही है कि 9 से 10:50 के बीच में ही काम करना है। जो भी फेरे में बैठना है वो समय यही रहेगा। अब 6 मार्च को रात्रि का भी मुहूर्त है। कहने का तात्पर्य 7 मार्च की सुबह का समय रहेगा 4:10 से लेकर 5:50 तक मकर लग्न। तो 6 मार्च की रात्रि है, लेकिन 7 मार्च की सुबह कहलाएगी। बात वही है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो जितने भी मुहूर्त थे मैंने जल्दी से आपको बताए हैं। मुहूर्त की जो ये सबसे अच्छी स्थिति थी वही बताई है। पंचांग के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं वही बताए हैं। इसके अलावा जो भी मुहूर्त मिलेंगे वे धनिष्ठा, श्रवण नक्षत्र या चित्रा नक्षत्र, उन नक्षत्रों में मिलेंगे, वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। धनिष्ठा, श्रवण, वो भी मुहूर्त बहुत सी बार पंचांग में लिखे हुए होते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो जनवरी, फरवरी, मार्च के जो मुहूर्त बताए हैं वे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताए हैं आपकी राशि सहित। एक बात और है कि बहुत सी बार प्रश्न आते हैं कि मुहूर्त हमें नहीं बताए हैं। बहुत से ऐसे दर्शक हैं, वीडियो चूक जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, जिनके घर में विवाह है, वे मुहूर्त चाहते हैं, उनको ज़रूर भेजें। घर बैठे आपको जानकारी मिल रही है। अब एक बात, सबसे बड़ी बात नोट कर लीजिए। ये जो तीनों महीने हैं जो मुहूर्त सारे बताएं, इसमें गुरु वृषभ राशि पर रहेगा। तो जिन लड़कियों की बात हो रही, जिन लड़कियों की गुरु भी देखना पड़ता है, विवाह में लड़की का गुरु शुद्धि देखनी पड़ती है। तो जिनकी मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, उनका गुरु यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। तो चाहे तो गुरु के वैदिक मंत्रों के जाप विवाह के कुछ दिन पहले, 5-10 दिन पहले करवा सकते हैं।
अब यहाँ पर एक बात और है कि 16 जनवरी से लेकर जो मैंने 12 फरवरी तक के जो मुहूर्त इसके बीच में बताए हैं, 16 जनवरी से लेकर जो 12 फरवरी के बीच में मुहूर्त बताए हैं, इसमें मकर पर सूर्य रहेगा। तो जिनकी राशि मिथुन तुला कुंभ है, जिन लड़कों की राशि, लड़कों का सूर्य देखना पड़ता है, वे भी सूर्य के जाप चाहें तो करवा सकते हैं विवाह से कुछ दिन पहले। फिर जो 13 फरवरी से लेकर जो 6 मार्च के मुहूर्त बताएं, उसमें सूर्य कुंभ पर रहेगा। तो लड़के जितने भी हैं जिनकी शादी इस समय में हो रही है, ध्यान देवें, उनमें से उनको ही ध्यान देना है जिनकी राशि कर्क वृश्चिक मीन है। सूर्य के वैदिक मंत्रों के जाप करवा के विवाह किया जा सकता है। हालांकि अधिक उम्र है तो गुरु और सूर्य की शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। तो अगर नहीं भी कराते हैं तो कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन चाहे तो करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी उठेगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर घर तक यह मुहूर्त का वीडियो पहुंच जाए, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो सके। घर बैठे मुहूर्त मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं भूमि पूजन, गृह प्रवेश के मुहूर्त भी बता रहा हूँ। वे भी चाहें तो इसी चैनल पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अक्टूबर के भूमि पूजन के मुहूर्त मैंने बता दिए हैं, नवंबर के अब आगे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।